हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। फाइनली क्लास 11th में एंटर कर ही गए। क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आप सब के अंदर में नीट को करने का, क्रैक करने का जोश है। आप नई नई उम्मीदें, आकांक्षाएं लेके आए हो। आपको पता है ना, बायोलॉजी 50% सिलेबस कवर करता है नीट सिलेबस का। मीन्स 90 क्वेश्चंस, 360 मार्क्स, 50% अकेला बायोलॉजी है। तो उसको बहुत सीरियसली लेना है। ये इतना आसान भी नहीं कि अपने आप करने से हो जाएगा, और इतना टफ़ भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें एफ़र्ट करना है। बट आपको इसमें रेगुलर कंसिस्टेंट एफ़र्ट करना है, रेगुलर स्टडी करनी है। तो आप मेरे इस चैनल पे बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए टोटली डिपेंड रह सकते हो। अगर आपको आता है तो अपना पढ़ते रहिए, नहीं आता है अगर देखेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी को ही फोकस करेंगे, अच्छे से लाइन टू लाइन फोकस करेंगे। उसमें से क्वेश्चंस कौन से आते हैं वो देखेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको नीट के बेसिस पे यहाँ पे तैयार कराऊंगा। देखते रहना मेरी वीडियोस को। कुछ अगर आपको डाउट लगता है, कोई टॉपिक नहीं आता, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं उसको भी क्लियर करूँगा। ये चैनल उन सब बच्चों के लिए हैं जो रिमोट एरियाज़ में हैं, लेकिन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं रिमोट एरिया से यहाँ पे। तो अपने घर में बैठ कर के, मोबाइल में या कंप्यूटर में बैठ कर के मेरे इस चैनल को देख सकते हैं। आप सबका बेनिफिट होगा। और अगर आप इसको फॉलो करते रहे, लगातार पढ़ते रहे, ज़्यादा नहीं, हम 1 या 2 पेज ही पढ़ेंगे क्लास में, लेकिन उसको ऐसे पढ़ेंगे कि अगर आप देखते रहते हो तो आपका समझ लो क्लास भी हो गया, बैठे बैठे आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो देखते रहना। क्लास 11th को हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 2 है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर 2 है। यहाँ से हम एनसीईआरटी बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। आप सबको मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ कि जब आप 11th में आते हैं तो एक नया जोश होता है, तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ने का मन करता है। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी कोर बुक है, रामायण है, बाइबल है। इसके करने के बाद में एक और एनसीईआरटी की सपोर्टिव बुक है जिसको एग्जाम्पलर कहते हैं, मैं वहाँ से भी आपको कराऊँगा। एनसीईआरटी बेस्ड ये पूरा चैनल है, अच्छे से पढ़ोगे। मैं चाहता हूँ कि बायोलॉजी में जो भी यहाँ पढ़ रहा है उसके 360 आउट ऑफ 360 आएँ। एटलीस्ट बायो का पार्ट आप एकदम क्लियर हो जाए। इस वीडियो को देखते रहो, ऐसे हर वीडियो देखते रहो ध्यान से। कमेंट्स में अपने शेयर करते रहो थॉट्स वगैरह, कोई डाउट है वो भी हम यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। सो ये चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। इस चैप्टर का मेन जो सिनॉप्सिस अगर हम कहें तो शॉर्ट में बताऊँ तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से जो लिविंग स्पीशीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें स्टार्टिंग से लेके अब तक अलग अलग साइंटिस्टों ने कैसे उन सब स्पीशीज़ को अपने फीचर्स के बेसिस पे बांटा है, क्लासीफाई किया है। क्लासीफिकेशन मतलब बांटना, और ये बांटना होता है कुछ सिमिलैरिटीज़, कुछ सिमिलर फीचर्स के हिसाब से या डिफरेंसेस के हिसाब से। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के हिसाब से डिवाइड करते हैं, अलग अलग साइंटिस्टों के जो विचार उसमें रखे जाते हैं, उसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसकी शुरुआत काफ़ी पहले ही हो गई थी। ये जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है, ये इंडियन कंटेम्प्रेरी सिस्टम से अलग है और बाहर का अलग है। एनसीईआरटी में बाहर के वैल्यू के हिसाब से आपको यहाँ पे बताया गया है, तो उसी को अच्छे से नोटिस करना है, एक्स्ट्रा डिटेल मत पढ़ना। तो वी स्टार्ट विद दिस क्लासिफिकेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले 320 BC, टाइमिंग ध्यान रखना है। चाहो तो आप साथ साथ लिख भी सकते हो, या आपके सेल्फ मेड नोट्स हो जाएंगे। तो अपने नोट्स बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, rather देन किसी का शेयर करना, स्कैन करके पढ़ना, वो भूल जाता है। खुद लिखोगे तो याद रहेगा। तो एरिस्टोटल ने 320 BC में सबसे पहले अपने टाइम के हिसाब से क्लासीफाई किया था जो उसके सामने उस वक्त ऑर्गेनिजम्स थे। ऑर्गेनिजम्स में उसने 2 मीन्स प्लांट्स, पौधों को अपने हिसाब से क्लासीफाई किया, और एनिमल्स को अपने हिसाब से बांटा। अब जैसे आप लोग गेम खेलने जाते होगे पार्क में, टीम डिवाइड करते होगे, तो टीम के डिवीज़न का आप कुछ क्लासिफिकेशन फीचर रखते होगे, जैसे एक बड़ा, एक छोटा, एक सिमिलर एज के एक तरफ, बड़े बड़े एक तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो ऑर्गेनिजम्स थे, ऑर्गेनिज्म का मतलब जो स्पीशीज़ की, प्रजाति के लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एरिस्टोटल ने 320 BC में प्लांट और एनिमल्स के बेसिस पे कुछ क्लासीफाई किया था। प्लांट्स को उसने हाइट के हिसाब से क्लासीफाई किया, हाइट।
जिसकी छोटी हाइट है, सबसे छोटी हाइट है, वो हर्ब्स एक कैटेगरी में डाल दिया। उससे बड़े को श्रब्स कहा, और फिर सबसे बड़े ट्रीज। तो प्लांट्स को हाइट के हिसाब से उसने, एरिस्टोटल ने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड किया। ये क्या था? हाइट आप देख सकते हो। तो बच्चों, एक ऐसा क्लासिफिकेशन जो देखने के बेसिस पे बांट दिया जाए, बाकी सब इग्नोर कर दिया जाए, ऐसे सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, जो देख के बना करके डाल दिया गया है। तो ये सिस्टम कुछ हद तक सही है। अब कोई ऐसे अंदर के फीचर्स होते हैं जो सब लोग पता नहीं पाते हैं, वो अगर नहीं देखा जाता है तो उसके बेसिस पे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, अलग हो जाते हैं। ये इसने नहीं देखा था, इसलिए इस सिस्टम को काफ़ी समय तक यूज़ किया गया, लेकिन जब मेन फीचर्स आ गए, कुछ कन्फ्यूजन्स आई, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल सिस्टम एक्सेप्टेड नहीं है, भले ही पहले किया हो, लेकिन ये अभी एक्सेप्टेड नहीं है। एरिस्टोटल ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम को दिया था। प्लांट्स को उसने हाइट जो कि दिखता है उसके बेसिस पे हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड किया था, और एनिमल्स को डिवाइड किया था। एनिमल्स को क्या किया था? उसने डाइसेक्ट कर लिया था, मीन्स एनिमल्स लिया, उसको चीर दिया, उसने डाइसेक्शन कर दिया। डाइसेक्शन से उसने देखा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका लाल रंग का खून निकल नहीं रहा है, तो एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड। अब ब्लड तो बाहर से नहीं दिखेगा ना, उसको तो डाइसेक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसे एनिमल जिनका लाल रंग का खून डाइसेक्शन पे नहीं निकल रहा था, उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, और ऐसे एनिमल जिनका लाल रंग का खून निकलता है उसको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। अब ये देखने के बेसिस पे क्या हुआ? अगेन ये आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया। इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एनिमल्स की बात करूँ, तो एनिमल्स में आप देखो अर्थवॉर्म है, और कोई भी वर्टिब्रेट लाइक ह्यूमन है। इन दोनों का ही लाल खून है, दोनों को डाइसेक्ट करेंगे, दोनों में रेड ब्लड आएगा, लेकिन आज हमें पता है ना ये दोनों अलग अलग हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में कन्फ्यूजन ज़्यादा है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इसी तरीके से उस समय क्योंकि कोई और सोर्स नहीं था, तो इसको लंबे समय तक फॉलो किया गया। देखिए एरिस्टोटल को, ये जो हमने पढ़ा है, दिस एरिस्टोटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी को थियोफेस्टस के नाम से जाना जाता है। थियोफेस्टस इज फादर ऑफ बॉटनी, मीन्स प्लांट के बारे में इसने डिटेल में, इसने अपने टाइम पे 1000 इकोनॉमिक प्लांट के ऊपर में डिटेल में बताया था, या उससे भी ज़्यादा। तो थियोफेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो ये है बच्चों आर्टिफिशियल सिस्टम। आगे जाके टाइम बीता, नए नए एडवांस टेक्निक सामने आई, एडवांसमेंट होता गया, तो उसके बेसिस पे और भी नए सिस्टम आ गए क्लासिफिकेशन के। इसके बाद जो डिटेल सिस्टम आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है वो है लीनियस का, कार्लस लीनियस। इसने भी अपने टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए फीचर डालते हुए क्लासीफाई किया था। He first of all described two kingdom classification. इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले प्रपोज किया। दो साम्राज्य, ये वही साम्राज्य था जो एरिस्टोटल ने बताया था। नाम क्या था? किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमैलिया। किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमैलिया के नाम से दो किंगडम को इसने प्रपोज किया। और इसका बेसिस क्या था? अगेन देखना ये कैसा सिस्टम था, आप गेस कर सकते हो अगर आप ध्यान दे रहे हो। देखो बच्चों, इसने बताया कि जो मूव नहीं कर सकते हैं, जो चल ना पाए, वो प्लांट है। जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांट है। जो ऑटोट्रॉफिक हैं वो प्लांट है। तो सभी ऑटोट्रॉफिक यहाँ डाल दिए। जिनके पास, सबके पास सेल वॉल हैं, ये भी प्लांट में आ गए, और जो मूव नहीं कर सकते वो सब प्लांट है। तो तीन फीचर इसने यहाँ पे ले लिए। अब चल नहीं सकते, देख सकते हैं,
ऑटोट्रॉफिक अपना फूड बना सकते हैं, ये भी महसूस कर सकते हैं। सेल वॉल को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ये थोड़ा माइक्रोस्कोप भी एग्जामिनेशन, लेकिन है बाहर का, अंदर कुछ नहीं है। एनिमैलिया इसका उल्टा कर सकते हो, दे आर एबल टू मूव, नो सेल वॉल, और क्या होना चाहिए इधर, हेट्रोट्रॉफिक। तो ये क्या हो गए, एनिमैलिया। ये भी आर्टिफिशियल सिस्टम ही था। और यहाँ कंफ्यूजन, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है, एडवांसमेंट आता है, टेक्नोलॉजी नहीं आती है, लोगों को नया पता चलता है, तो और डिटेल आता है। अब नॉट एबल टू मूव, जो चल ना पाएँ, सेल वॉल जिसकी हो, सेल वॉल तो फंगी की भी होती है, वो भी इस कैटेगरी में आ गया। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने बताया था वो एक्सेप्टेड उतना नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी गड़बड़ी थी, कन्फ्यूजन आ रही थी। फिर आगे जा कर के थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। थ्री किंगडम, अब देखो किंगडम नाम चेंज नहीं हुआ, वो वैसे ही था। मीन्स दो किंगडम जो था वो था, उसके अंदर फीचर्स बदले गए, क्योंकि जैसे जैसे नॉलेज पता चली उसके अंदर फीचर बदल लिए गए। प्लांटे एनिमलिया आज भी वैसे ही है। तो इन दोनों के साथ अगर हम इसको 1 लेके चलते हैं, ये 2 लेके चलते हैं, तो थर्ड किंगडम आ जाएगा प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। ये कॉइन किया था साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने, ध्यान रखना है, नाम आता है साइंटिस्ट का, अर्नेस्ट हैकल कॉइन द टर्म प्रोटिस्टा एट द थर्ड किंगडम। अब इसमें क्या थे, इसमें इसने जो बताया सब के सब एक सेल के ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक जो जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, विद न्यूक्लियस इज यूकैरियोन। तो थ्री किंगडम आ गया। फिर कुछ देर बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने जैसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन लिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड जो 4th किंगडम था वो साइंटिस्ट कोपलैंड लेके आए इन द फॉर्म ऑफ मोनेरा। मोनेरा में क्या आते हैं, सब के सब एक सेल के हैं, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं आज, बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया इसमें डाल दिए। फिर फाइनली 5th किंगडम, साइंटिस्ट R.H. विटेकर, इन्होंने 5वां किंगडम जो आज हमारे पास में है, यस इट इज़ किंगडम फंगी, ये लेके आए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आज सारे ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड हैं, डिवाइडेड हैं। आपको एनसीईआरटी में R.H. विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था। जो इनका एक्सप्लेनेशन था उसका बेसिस क्या था, ये डिटेल था, इसको फॉलो किया जाता है। हालांकि कमियां हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में हैं, ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है। क्यों, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, नई नई टेक्निक्स, टूल्स, टेक्नोलॉजी डिस्कवर हो रही है, जिसकी वजह से अल्ट्रा फाइनेस्ट डिटेल और पता चल रहे हैं, तो उसमें और डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलता जाता है, ये ध्यान रखना है। इसका दूसरा कारण क्या है, नई स्पीशीज़ डिस्कवर हो रही हैं। इंसान अब वहाँ पे पहुँच रहा है जहाँ पे अब तक नहीं पहुँच पाया था, तो वहाँ पे नई स्पीशीज़ डिस्कवर हो रही हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट सेक्शन में सोच के बताना, क्या आपको पता है कि एक स्पीशीज़ है बैक्टीरिया का जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ISS में मिलता है? गेस करके बताना, सोचना। चलो हिंट दे देता हूँ, वो बैक्टीरिया का नाम हमारे स्पेस साइंटिस्ट जो एमिनिएंट रह चुके हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे है। ये आपको जनरल नॉलेज है, चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो 1969 में जो R.H. विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका बेसिस क्या था? इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, कैसा सेल है। सेल टाइप मतलब वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, 2 सेल टाइप होते हैं। ये लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स इसी सेल के टाइप से डिवाइडेड हैं। सिर्फ एक किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट होते हैं। मैं शॉर्टकट बताऊँगा आगे। देन दूसरा सेल स्ट्रक्चर, वो एक सेल का है कि बहुत सारे सेल के बने हैं, यूनिसेलुलर हैं कि मल्टी सेलुलर है।
लिखते रहना, आराम से याद हो जाएगा तो लिखते ही। देन थर्ड इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है, ये क्या है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, किस लेवल पे है, एट्सेट्रा, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फोर्थ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, किस तरीके से अपना ये खाना बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक। इन तीनों में से कौन सा है ये हम पढ़ेंगे, टेबल बनाएंगे इसका भी शॉर्टकट भी, इसमें आपको आराम से एक पेज में समझ में आ जाएगा सारा। 5वां, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई स्पेशल टाइप है कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल, उसमें भी किस तरीके से, स्पोर है, क्या है, ये आप डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ोगे आगे जाके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मीन्स क्या जिस ऑर्गेनिजम्स को आप किंगडम या पर्टिकुलर कैटेगरी से क्लासीफाई कर रहे हो उसके पूर्वजों का कोई डिटेल है क्या, पूर्वजों, फाइलो मीन्स एंशियंट, इसको एंशियंट कहते हैं। या कोई इवोल्यूशनरी फीचर है क्या, इवोल्यूशन के बेसिस पे जो पुराने में उसका कोई लिंक आ रहा है क्या, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कोई, पीछे से लिंक हो रहा है, तो ये लिंक भी हम पढ़ेंगे। तो इन 5-6 फीचर्स के बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम को क्लासीफाई किया था। इन सभी फीचर को हम एक टेबल में लेते हैं, आपको ये सारा चीज़ एक पेज में समझ में आ जाएगा, मेरे साथ साथ लिखते रहना। टेबल बनाते हैं आर.एच. सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसको हम ऐसे 3 पार्ट करते हैं। बच्चों साथ में करो, अपने नोट्स हमेशा काम आते हैं, खुद बनाओगे हमेशा वर्क करेगा, वो आपको सबसे अच्छी बात है याद रहेगा, रिवीजन करने में फटाफट याद रहेगा, मैंने ये लिखा था, तो इसलिए फ़ायदा है। तो हमने 2 यहाँ पे पार्ट बना दिया है। अब इस पार्ट में आपको ऐसे करना है, एरो ऐसे, मीन्स ये क्या हो गया, सबसे पुराना, एंशियंट, फाइलोजेनेटिक लिंक ले रहे हो आप यहाँ पे, और ये क्या है, मॉडर्न, बाद में जो आ रहा है। तो ये हम पॉइंट किसको ले रहे हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। अब इस लाइन में जो यहाँ पे है, इस लाइन में हम लेते हैं नीचे प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक, इस लाइन के नीचे, और यहाँ पे पूरे में लेते हैं यूकैरियोटिक। तो नीचे से लेके ऊपर तक क्या हो गया, सबके सब जो भी यहाँ पे हम नाम लिखेंगे वो सबके सब यूकैरियोट हैं, और जो इस लाइन के नीचे लिखेंगे वो क्या है, प्रोकैरियोट। बहुत शॉर्टकट है, बहुत आसान है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इस चैनल पे जेपीटी बायोलॉजी एकेडमी को आप रिलाई कर सकते हो अच्छे से, आपका बेस्ट नीट की तैयारी करेगा, सीबीएसई तो टॉप लेवल पे। अब इस लाइन के ऊपर आते हैं, क्या आ गया, यूकैरियोट। इस लाइन के नीचे सेल के टाइप के, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे लेते हैं यूनिसेल्यूलर। देखो बच्चों कई सारे फीचर एक साथ आ रहे हैं आपको, यूनिसेल्यूलर। उसके ऊपर जो ये 2 बॉक्स है बीच में, यहाँ भी लेते हैं यूनिसेल्यूलर। ध्यान दो बच्चों, यूनिसेल्यूलर सेम है, ये सेम है, बट डिफरेंस दिख रहा है। इस लाइन के नीचे जो यूनिसेल्यूलर हैं वो सबसे पुराने हैं, प्रोकैरियोट हैं। 3 फीचर क्लियर हो गया अपने आप। मीन जब अर्थ बनी थी तो सबसे पहले यही आए थे, फिर इसके ऊपर क्या हुए, सेल तो एक ही था लेकिन यूकैरियोट हो गए वो। इसके ऊपर यहाँ पे लेना है फीचर किसका, मल्टी सेल्यूलर का, मल्टी सेल्यूलर लेना है। तो कई सारे फीचर क्लियर हो रहा है। अब देखो इसमें एक बॉक्स बनाते हैं इधर राउंड, ये हमारा पहला किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। मोनेरा में क्या आता है, सभी बैक्टीरिया इसमें आते हैं। तो मोनेरा किंगडम पहला था, फर्स्ट, पहले इवॉल्व हुआ। जब अर्थ बनी तो सबसे पहले आए, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आ गया, सबसे पुराना है ये। जब अर्थ में कोई लाइफ नहीं थी तो सबसे पहले लाइफ यही थे। एक सेल के हैं सारे, सबके सब प्रोकैरियोट है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अगर हम यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन लें
मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना 3 टाइप का, बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक भी हैं, लिखो यहाँ पे, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं और सेप्रोट्रॉफिक भी हैं, हर टाइप के हैं। तो न्यूट्रिशन वेरी कर रहा है। अब सेकेंड किंगडम पे आते हैं जो इसके बाद आए। देखो लिंक हमने कर लिया, इसके बाद आए, इवॉल्व हुए, चेंज हुआ। ये चेंज कैसे आया, क्या बदला, ऐसे यहाँ पे आ गया, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 12 के चैप्टर 7 में, इवोल्यूशन में। तो मोनरा के बाद जो इवॉल्व हुआ किंगडम प्रोटिस्टा। याद करो मैंने क्या बताया था, प्रोटिस्टा किसने कॉइन किया था, किसने बताया था, अर्नेस्ट हैकेल। मोनरा किसने बताया था, कोपलैंड, ध्यान रखना अच्छे से। तो प्रोटिस्टा आ गया इसके बाद। अब प्रोटिस्टा का फीचर आपको आ रहा है ना, ये मोनरा के बाद आए फाइलोजेनेटिक लिंक के हिसाब से। ये सारे के सारे पहले फर्स्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ये आ गया इसमें। और न्यूट्रिशन कैसा है, यहाँ भी तीनों टाइप का है, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो पूरी एनसीईआरटी आ रही है आपके इसके अंदर में, अभी एनसीईआरटी खोल के दिखाऊंगा, देखो कैसे है इसके अंदर में। अब उसके बाद 3 किंगडम इसी के साथ से इवॉल्व हुए, मल्टीसेलुलर, और मेन ये 3 क्या है, याद रखो, 2 ये है, 3, 4, 5, ये 3 क्या डिफरेंस हैं, 1, 2, 3, क्या न्यूट्रिशन मोड पे ले जाओ उसको। तो ये जो 3 किंगडम बना है, मेन क्या है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। पहला लेते हैं ऑटोट्रॉफिक, सबके सब ऑटोट्रॉफिक हैं। तो ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, किंगडम प्लांटेई, ये ऑटोट्रॉफिक आ गए। फिर हेट्रोट्रॉफिक लिखेंगे अलग से पूरा, क्या आ गया इसमें, यस, किंगडम एनिमैलिया, ये आ रहा है। फिर तीसरा क्या है, सेप्रोट्रॉफिक, तो इसमें कौन सा किंगडम आ रहा है, किंगडम फंगी। आपका सारा फीचर इस टेबल में आ गया। लिंक करते हुए, ऐसे लिंक करते हुए पांचों के पांचों जुड़ गए। कौन पहले आया कौन बाद में आया ये पता चल गया आपको, सब कुछ क्लियर हो गया। मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, ध्यान दो। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से मोनरा सबसे पहले है, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, प्रोकैरियोट है, एक सेल का और सभी टाइप की न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद में पहले यूकैरियोट बने, 1 सेल के थे, सभी टाइप की न्यूट्रिशन है, किंगडम प्रोटिस्टा है। फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिस पे 3 किंगडम आ गए, किंगडम प्लांटे जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, किंगडम एनिमलिया जो कि हेट्रोट्रॉफिक हैं, और किंगडम फंगी जो कि सेप्रोट्रॉफिक हैं। 5 किंगडम, सारे फीचर्स आ गए। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, क्योंकि ये किंगडम है, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से फिर रिप्रोडक्शन और बाकी चीज़ें डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 5 किंगडम है। अब आगे आते हैं, जो बाकी फीचर इन्होंने ऐड किए थे वो था सेल वॉल, ये भी ले लो। सेल वॉल टाइप कैसा है, सेल वॉल टाइप। अब सेल वॉल टाइप पहला किंगडम, फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ, बहुत पता होगा आपको। ये क्या है इसका, इट इज नॉन सेलुलोसिक। नॉन सेलुलोसिक मतलब सेलुलोज से नहीं बना हुआ है। फिर किससे बना हुआ है, इट इज फाउंड बाई पॉलीसेकेराइड, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। ये ध्यान देना है बच्चों, क्वेश्चन आता है, ये बच्चे टेबल के अंदर लिखा हुआ है भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है ठीक से। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, और एक अमीनो एसिड मीन्स प्रोटीनेशियस पार्ट है। तो जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है उसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इससे सेल वॉल बनती है, एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये आप आगे जाके बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे सेल वॉल के अंदर। तो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का ये नाम है एक्चुअल में, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलोगे, नाग, नाम, नाग और नाम, पॉलीसेकेराइड आ गया ये। तो ये क्या है, सेल वॉल ऑफ मोनरा। सेकंड, सेल वॉल ऑफ
प्रोटिस्टा, ये भी सेलुलोसिक हो जाता है कुछ हद तक प्लांट की तरह, एंड कुछ में है, सब में नहीं है, कुछ में सेल वॉल मिलती है, सब में सेल वॉल नहीं है, प्रेजेंट इन सम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देन थर्ड प्लांटेई, सेलुलोस, मेन सेलुलोस से बना हुआ है, पेक्टिन हेमिसेलुलोस भी है, लेकिन मेन क्या है, सेलुलोस है। एनिमैलिया, नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं है इसकी। एंड लास्ट इज फंगी, इसको बोलते हैं फंगल सेलुलोस, ये फंगल सेलुलोस से मिलके बना हुआ है। फंगल सेलुलोस की क्या कहते हैं इसको सिंपल फॉर्म में, काइटिन, काइटिन, और ये भी उसी से बना हुआ है, कुछ हद तक बैक्टीरिया का लिंक है इसमें सेल वॉल में। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की चेन होती है ये, तब जाके काइटिन बनता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन प्लस म्यूनामिक एसिड बैक्टीरिया की सेल वॉल है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन सिर्फ फंगी की सेल वॉल है, सेलुलोस प्लांट में है। तो जो ये दोनों हैं इसको क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलोसिक, सेलुलोस के अलावा है उसी की तरह बट उससे थोड़ा सा चेंज है ये, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन फीचर्स हैं। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी प्रपोज किया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन, 3 डोमेन में 6 किंगडम क्लासिफाई किया। तो ये क्या था, इसको वैसे आप हायर क्लास में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट इसको हम करते हैं 2 लाइन में। 6 किंगडम में एक डोमेन, एक और सेकंड डोमेन, फर्स्ट एंड सेकंड, ये था प्रोकैरियोट्स के लिए, ये प्रोकैरियोट के लिए बनाया क्योंकि बहुत बड़ा रेंज है इसमें। और जो थर्ड डोमेन है वो यूकैरियोट का है। अभी आपने आरएच विटेकर में देखा 4 किंगडम यूकैरियोट्स के हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड डोमेन किसके लिए है, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, एनिमैलिया, फंगी। फर्स्ट और सेकंड डोमेन किसके लिए है, मोनरा में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। किसमें, एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो 2 डोमेन हैं, ये दोनों अलग अलग किंगडम हैं। मोनरा किंगडम को 2 किंगडम में डिवाइड किया, क्या बना, आर्की बैक्टीरिया पहला, दूसरा यू बैक्टीरिया, और 4 यहाँ पे हैं, तो क्या हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये मिस करते हैं बच्चे और ये बताते भी नहीं हैं। तो बच्चों चैनल को ध्यान से देखते रहना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, कहीं एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पढ़ते पढ़ते आप परफेक्टली कर सकते हो। मैं आपको एक एक चीज़ याद कराऊंगा बैठे बैठे। अगर आप घर में बैठे हो, बात कर रहे हो, बात नहीं करना है, यहाँ मेरे को देखो और रिपीट करते रहो। मैं वादा करता हूँ आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं रिवाइज़ भी कराऊंगा आपको, देखते रहना। सो दिस वाज आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन जो उन्होंने किया था। अब जैसे कि हमने कहा पहले, क्लासिफिकेशन सिस्टम लगातार बदल रहा है, तो जो इन्होंने किया था उसमें भी कई कन्फ्यूजन हैं। उस कन्फ्यूजन को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। पहले आपको ये अच्छे से पढ़ना है। अब मैं एनसीईआरटी पे लेके आता हूँ, जो हमने पढ़ा है आपको दिखाता हूँ कहाँ पे कैसे है वो। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी आपके सामने खुल गई है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लीनियस टाइम, लीनियस टाइम पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा था, प्लांटेई और एनिमैलिया, ठीक है। उससे पहले आप देखो, एरिस्टोटल पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने अटेम्प्ट किया साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन सिस्टम को। बहुत सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लिया। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जो आप बाहर से देख सकते हो, ध्यान रखना, जो आप स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज मॉर्फोलॉजी। तो जो आप बाहर से देख सकते हो वो मॉर्फोलॉजिकल हो गया, जो बाहर से दिखता है वो आर्टिफिशियल भी हो जाता है। तो ये सिस्टम क्या था, आर्टिफिशियल। देखो प्लांट को कैसे क्लासीफाई किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ये क्या हो गया, हाइट पैटर्न हो गया,
हाइट जैसे जैसे थी। एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया? 2 ग्रुप में, जिसके लाल खून निकल रहा है डायसेक्शन करने से और जिसके नहीं निकल रहा है। एनिमल विद रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड। तो ये पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद हो गया ना अच्छे से। देखो अब नेक्स्ट में आगे जाके लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, प्लांटी और एनिमेलिया, और वो कैसे डेवलप था? नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट प्रोकैरियोट। मीन्स सिंपल उसने क्या बताया था? जो मूव कर सकता है, जो नहीं मूव कर सकता है, जिस पर सेल वॉल नहीं है। तो ये फीचर सिंपल था। तो इसमें कई सारे कन्फ्यूजन आ गई। कन्फ्यूजन किस तरह से आई? देखो, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफरेंस नहीं था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा प्रोकैरियोट में भी ऑटोट्रॉफिक हैं, तो प्लांट भी ऑटोट्रॉफिक है, उसको एक कैटेगरी में डाल दिया। साइनोबैक्टीरिया और प्लांट एक कैटेगरी में, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ कमियाँ थी। नॉन फोटोसिंथेटिक, फंगस मूव नहीं करता है, चलो प्लांट में डाल दिया। अब हमें पता है कि फंगस आज 5वां किंगडम है, तो ये सब आ गया। तो ये सब कन्फ्यूजन थी, इसलिए जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो लगातार बदल रहा है, चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से। Hence, 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate। बच्चों देखो, was found inadequate। 2 kingdom classification लंबे समय तक यूज हुआ, लेकिन वो नाकाफी था। क्यों? कंफ्यूजन्स, डीमेरिट्स सामने आने लग गई। उसके बजाय ग्रॉस मॉर्फोलॉजी इन वॉज नीडेड फेल्ट फॉर कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर। मीन्स और भी फीचर की जरूरत थी, जिसमें सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इसकी जरूरत, एट्सेट्रा। मतलब और भी हैं, सिर्फ ये नहीं है, और भी हैं। तो जो ब्रॉड लेवल पर क्लासीफाई किया जाता है वही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड होता है। हालांकि कमियां उसमें भी होंगी, बट धीरे धीरे बदल तो रहा है। देखो, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस। ध्यान देना है, सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। मीन्स टाइम के हिसाब से कई बार बदले हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी बदली है, नॉलेज बदला है, नॉलेज एडवांस हुआ है, तो बदलता है, कोई फिक्स नहीं है। 2 प्लांट एंड एनिमल, मैंने ये बताया आपको, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट। मीन्स ये किंगडम का नाम कांस्टेंट था, उसके अंदर फीचर बदल रहे हैं, कांस्टेंट आ गया। इन डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। द नंबर एंड नेचर ऑफ द अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। जैसे टाइम बीतता है, साइंटिस्ट उसको चेंज करते जाते हैं। आप सुन रहे हो ना? आपका सारा काम मैं हल्का कर रहा हूँ, देखते रहना इसको, और फास्ट फॉरवर्ड मत करना। फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो फिर भूल जाओगे, फिर आगे जाके बोलोगे हमें याद नहीं आ रहा। धीरे धीरे देखना है, कई बार देखना है, और जो भी डाउट होता है पूछते रहना है। 11th के बच्चों, ड्रॉप नहीं करने दूंगा आपको मैं। बस एक 11th साथ में, 12th साथ में, उसके बाद नीट का जो कॉलेज ले लो, लिख लो, चिपका दो टेबल पे, वो आ जाएगा आपके पास में। फॉलो करते रहना, बायोलॉजी की वजह से कोई चिंता नहीं करना। आगे आते हैं, ये देखो, पहले इसको यहाँ पे आते हैं। आर.एच. विटेकर 1969, ईयर याद रखना है, वो 320 BC था, 1969 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किया, जिसमें मोनेरा, बताओ फिर से बच्चों, मोनेरा किसने किया था सबसे पहले? मोनेरा का नाम किसने दिया? यस, मोनेरा, याद करो, हर एक का साइंटिस्ट नाम बताया मैंने। हु प्रपोज दिस मोनेरा? कोपलैंड, प्रोटिस्टा, अर्नेस्ट हैकल, फंगी, आर.एच. विटेकर, प्लांटी एनिमेलिया, लीनियस, है ना? पढ़ते पढ़ते याद हो रहा है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम मीन्स आर.एच. विटेकर क्या था? सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, नोट करना है इसको अच्छे से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। टेबल ऊपर दिया हुआ है। अब देखो, जिसके मैंने मैं अभी बताया था आपको, द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान नहीं देते हैं, बताते भी नहीं हैं। 3 डोमेन सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। मैंने बताया अभी नोट्स में, अभी 2 डोमेन में, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट किंगडम 4 हैं, वो एक साथ हैं। देयर बाई ए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों ये लाइन अच्छे से देख लेना है, नोट्स में बता दिया, अच्छे से नोट डाउन करना है। बेस्ट नोट बनेंगे आपके, इससे अच्छा नोट कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो 3 डोमेन सिस्टम कौन सा है? पहला आर्किया,
दूसरा यू बैक्टीरिया, तीसरा यूकैरियोट। 4 + 2 6 किंगडम। आगे लिखा हुआ है ना, यू विल लर्न दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। इसको आप आगे जाके हायर क्लास में पढ़ोगे। अब ये जो पैराग्राफ है ये है इनमें आरिस विटेकर में क्या कमी थी वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब वापस इधर आते हैं, ये देखो इस फीचर पे आते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत आसान है। सेल टाइप, जैसे मैंने बताया प्रोकैरियोट ही अकेला है जो मोनरा में आ रहा है। मोनरा में प्रोकैरियोटिक है, मीन्स नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बाकी चारों कौन से हैं? यूकैरियोट्स। टेबल बताया था, ध्यान देना। देखो ये टेबल ये आसान लगता है कि वो जो मैंने बताया वो आप देख लो, वो जल्दी याद हो जाएगा आपको। सिंप्लीफाई किया हुआ है। सेल वॉल कैसा है? नॉन सेलुलोसिक। किससे बना? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। नाम क्या बताया था? नाग एंड नाम। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है किसी ने? ओ नहीं, लिखो उसको। और क्या है देखो, प्रोटिस्ट में क्या लिखा है मैंने? प्रेजेंट इन सम। जो ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट हैं, डायटम्स, डायनोफाइलेट, सिर्फ उसमें होता है, बाकी में नहीं होता है। फंगी में काइटिन। काइटिन क्या है? NAG, लिंक आ रहा है इसके साथ में। एनिमल्स में नहीं है, प्लांट में सेलुलोस है। हो गया क्लियर? अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट है तो क्या होगी? नहीं होगी, एब्सेंट। बाकी सब में प्रेजेंट है, ध्यान देना है। 4 यूकैरियोट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल, 2 सेल, कितने? मैंने 2 टेबल बताया था नीचे। सबसे नीचे क्या था? 1 सेल का आ गया सेलुलर, नीचे वाला ये। उसके ऊपर 1 सेल का सेलुलर आ गया। प्रोकैरियोटिक सेलुलर, यूकैरियोटिक सेलुलर। बाकी मल्टी सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जा रहा है। एक बार ध्यान देखना है, प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, ये क्वेश्चन आता है। ऑर्गन सिस्टम कहाँ है? एनिमल्स में। फंगी में ऑर्गन भी नहीं है, ये भी देखो। फंगस में ऑर्गन नहीं है। कई बार बोल देते हैं ऑर्गन होता है, फंगस में नहीं होता है। इट हैज़ मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू, टिश्यू ढीले ढीले पड़े हैं, प्लेक्टिन, काइमा, ये सब होते हैं, आगे बताऊंगा आपको मैं। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम बढ़ता जा रहा है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ध्यान देना है। डिफरेंस देखो, एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक, टेबल में लिख दिया था मैंने। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक, फंगी सेप्रोट्रॉफिक। और ये दोनों में सब है, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है, सेप्रोट्रॉफिक भी है, ये भी है। ये आप आगे पढ़ोगे, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इसमें जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। यहाँ देखो ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोट्रॉफिक है। तो यहाँ सब है, वहाँ 3 अलग हो गए। तो 3 न्यूट्रिशन मेन है, 3 किंगडम अलग अलग के लिए हैं। बाकी 2 किंगडम सब कुछ डाल दो। आसान है कि नहीं? याद हुआ ना RH विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम? तो मैंने अभी तक क्या बताया, फिर से शॉर्टकट समरी में करते हैं अपनी इस तरीके से। क्लासिफिकेशन सिस्टम लगातार बदल रहा था। सबसे पहला अरिस्टोटल ने किया, फिर लीनियस ने किया, एंड मोस्ट एक्सेप्टेड RH विटेकर का अभी आप पढ़ रहे हो। और भी लोगों ने दिया है, आइकलर का है, बेंथम हुकर का है, बट वो अभी सिलेबस में नहीं है। आपको इसको ध्यान से देखना है। तो जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ो, अगली वीडियो में हम इसकी डीमेरिट्स पढ़ेंगे और फिर किंगडम मोनरा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? मैं नहीं चाहता कि आपका किसी का साल खराब हो। अच्छे से पढ़ते रहना। बहुत उम्मीदें आपके पेरेंट्स लेके बैठे हुए हैं, मैं तो बैठा ही हूँ। अगर आप में से किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। तो मेरे चैनल को देखते रहना। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।